आज पूरा देश बड़े हर्षों और उल्लास के साथ महान पर्व के रूप में स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लगभग 200 वर्ष की गुलामी के बाद और एक दशक के अथक प्रयास के बाद भारतवर्ष ने अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता पाई। लगभग 76 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 में हमारा प्यारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। लेकिन ये जो गुलामी है, इससे आजाद होने में पूरा का पूरा एक शतक लग गया, पूरी एक शताब्दी लग गई। असंख्य वीर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अनेक वीरांगनाएं जो पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर इस आजादी के जश्न में कदम से कदम मिलाकर आगे चले, किसी भी तरह से हमारा प्यारा भारत देश गुलामी की जंजीरों से आजाद हो जाए। ऐसे असंख्य वीर जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं धूमिल हो गए। अगर हम उन सभी वीरों का नाम लें तो आज का दिन भी कम पड़ गए। ये सिर्फ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। ऐसे असंख्य वीर जिन्हें इन लड़ाई के सैनिक कहा जाए तो कम ना होगा। ऐसी असंख्य वीरांगनाएं सैनिक जिस लड़ाई में अपनी कदम बढ़ाने से एक कदम भी पीछे नहीं रहे। चाहे बिरसा मुंडा हो या दक्षिण भारत के क्रांतिकारी हो, उत्तर भारत के क्रांतिकारी हो, पूर्व भारत के क्रांतिकारी हो, उन सभी ने अपनी इस भारत माता की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन सभी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह हमारा प्यारा भारत देश इस गुलामी की जंजीरों से आजाद हो और हम खुली हवा में सांस लें। ये संघर्ष की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से, जब मंगल पांडे ने इस संघर्ष की शुरुआत की, आजादी की पहली गोली चला दी। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, कहते ना बुंदेलो हर बोलों के मुंह सुनने हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तांत्या टोपे जिन्होंने अपने जाति मजहब से बढ़कर सिर्फ अपनी भारत माता के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाने से नहीं चूके। और न जाने ऐसे कितने असंख्य वीर जिनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन कहीं धूमिल हो गए। एक ऐसी लंबी लड़ाई पर चले और एक लंबी यात्रा के बाद 1857 से शुरुआत करते हुए 15 अगस्त 1947 तक बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे। अंग्रेजों की कई सारी दमन नीतियों के खिलाफ उनके कई सारे ऐसे कानूनों को तोड़ते हुए जिन्होंने भारत माता को असंख्य बंधनों में, एक बंधन नहीं, असंख्य बंधनों में बांध करके रखा हुआ था, उन बंधनों को तोड़ते हुए भारत माता ने आजादी की खुली सांस ली। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश को आजादी की एक नई राह दिखाई। सिर्फ एक धोती पहन करके, हाथ में एक डंडा लेकर के आजादी की राह में बढ़ गए। एक अकेला व्यक्ति चला और पीछे कारवां बनता चला गया। शुरुआत उन्होंने अफ्रीका में की, लेकिन उनका कारवां आकर भारतवर्ष में आकर रुका।
रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए अपनी प्यारी झांसी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और ऐसे अनेक आंदोलन, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, नमक कानून हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों से, या बाइकट आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों से सरकार की, अंग्रेज सरकार की जड़ें हिला करके रखती। आप किसी कदम आगे बढ़ाते तो आप देखते कि आप बढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर बढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने बैसाखी के दिन निहत्थे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं पर गोलियां चलवाई। उनको एक मिनट भी न लगी ये सोचने में कि ये सिर्फ आज एक पर्व मना रहे हैं, बैसाखी का पर्व मना रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा देश हिल गया। उनके अंदर एक नई क्रांति उत्पन्न हुई और उन्होंने एक नया जज्बा उनके अंदर भरा और आजादी की लड़ाई में जोर शोर से वो आगे बढ़ गए। कई सारे ऐसे हमारे क्रांतिकारी जो आगे बढ़े और साथ साथ अपने साथ असंख्य वीरों को आगे लेके चले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका सिर्फ एक ही नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब कि तुम देश धर्म पर बलिदान हो जाओ, देश जाति धर्म पर बलिदान हो जाओ, अपनी प्यारी भारत माता को आजाद कराओ। गांधी जी ने कहा करो या मरो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। भगत सिंह ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद, यानी अपने अंदर वो जज्बा पैदा करो जो आप अपनी भारत माता को आजाद करा सको। चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा था कि जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। और भी न जाने ऐसे कितने वीर जिनके नाम इतिहास के पन्नों में धूमिल हो गए। अगर आज हम पर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन वो वीरांगनाएं जिन्होंने एक पल के लिए भी अपने परिवार के लिए नहीं सोचा, उनके लिए पूरा भारतवर्ष ही उनका परिवार था। वो सभी माताएं, वो सभी बहनें ही उनका परिवार था। और एक लंबे संघर्ष, लगभग 90 वर्षों के एक लंबे संघर्ष के बाद हमारे भारत देश ने 15 अगस्त सन 1947 में आजादी पाई और भारत के लाल किले पर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर आजादी का ध्वजारोहण किया।